बेटे की पसंद लाई खुशहाली वर्सेस सास की पसंद लाई मनहूसियत। रात का समय था। दीपिका और अवनी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई थीं। पास ही सोफे पर कामिनी जी बैठी हुई थीं। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, इसने आपसे झूठ बोला था कि ये मंदिर जा रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे नाइट क्लब के अंदर जाते देखा है। ये वहाँ अनजान लड़कों के साथ ड्रिंक कर रही थी। ओ हेलो, स्टॉप इट दीपिका, तुम ना अपनी ये झूठी कहानियां अपने पास रखो। माँ जी ये झूठ बोल रही है। इसने कहा था कि एनिवर्सरी डिनर के लिए जा रही है, पर मैंने खुद इसे उसी क्लब के बाहर देखा था। माँ जी ये झूठ बोल रही है। अच्छा तो जरा ये फोटो देखो सती सावित्री जी। अवनी अपने फोन में दीपिका की फोटो दिखाती है जिसमें वो नाइट क्लब के बाहर खड़ी होती है। देखा माँ जी, ये मायके जाने के बहाने कहा गई थी, ये खुद नाइट क्लब जाती है और मुझे फंसा रही है। बस करो तुम दोनों, चुप हो जाओ, मेरा तो सिर फट जाएगा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? आखिर इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। दोपहर का समय था। आरव और दीपिका एक पार्क में बैठे हुए थे। दीपिका, आई नो तुम मुझसे उम्र में 3 साल बड़ी हो, पर ट्रस्ट मी, मुझे इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। प्यार उम्र देखकर थोड़ी ना होता है। और वैसे भी तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ दीपिका। आरव, बातें करना बहुत आसान है, पर रियलिटी अलग है। तुम्हें नहीं पता कि उम्र के फासले पर सोसाइटी और घर वाले कैसे ताने मारते हैं। देखो मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरे पेरेंट्स भी टेंशन में है, और अब वो मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें अपने घर वालों से बात करनी होगी। अरे तुम टेंशन मत लो दीपिका, मैं आज रात ही डैड और मॉम से बात करूंगा, और अगर वो नहीं माने ना तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, पर शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। आरव ये बोलकर वहां से चला जाता है। शाम का समय हो जाता है। कामिनी जी अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी एंजॉय कर रही थीं। अरे कामिनी, तू अपने आरव और समर की शादी कब कर रही है? अरे मेरे बेटों ने तो खुद ही अपनी मनमर्जी की लड़कियां ढूंढ ली, और जो बहुएं आई है ना, उनके बारे में मैं तुझे क्या बताऊं। सही कह रही है, अगर हम अपनी पसंद की संस्कारी बहुएं लाते तो घर में खुशियां होती। अरे तो मैंने कौन सा अपने बेटों को छूट दे रखी है? मैं उनके पसंद की बहुएं थोड़ी लाऊंगी। मैं तो अपने दोनों बेटों के लिए खुद ऐसी लड़कियां चुनूंगी जो मेरे घर में खुशहाली लाएंगी। बिल्कुल सही कह रही है कामिनी, तेरी पसंद तो हमेशा अच्छी होती है। रात हो जाती है। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। मॉम, डैड, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। मैं दरअसल एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। आरव अपने फोन में सबको दीपिका की फोटो दिखाता है। अरे वाह आरव, लड़की तो बहुत संस्कारी और समझदार लग रही है भाई। हाँ, इसका परिवार कैसा है? अरे डैड, इसका परिवार बहुत अच्छा है। वाह भैया, भाभी तो बहुत प्रिटी है। एक मिनट, जरा वो साथ वाली फोटो दिखाना। कामिनी जी फोटो देखती हैं जिसमें दीपिका आरव से थोड़ी सी लंबी लग रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लड़की मुझे दिखने में ही तुझसे बड़ी लग रही है, और देख तुझसे लंबी भी। तू क्या चाहता है कि मैं तेरी शादी तुझसे बड़ी लड़की से करवा दूं? ये मैं कभी नहीं करूंगी। मॉम, आप ये क्या बोल रही हैं? आजकल ये उम्र और हाइट कौन देखता है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना। अरे कामिनी, आजकल तो ये सब बहुत नॉर्मल है भाई। अगर लड़की 3-4 साल बड़ी भी है तो इसमें पहाड़ थोड़ी ना टूट गया। प्रियंका चोपड़ा भी तो निक जोनस से बड़ी है ना, और वैसे भी जब दोनों राजी हैं तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ मॉम, डैड सही कह रहे हैं। तुम सब चुप रहो, मैंने कह दिया ना, मैं शादी के सख्त खिलाफ हूँ। ये लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी, मतलब नहीं बनेगी। ठीक है मॉम, अगर आप मेरी खुशी के खिलाफ हैं तो मैंने भी डिसीजन ले लिया है। मैं शादी तो सिर्फ दीपिका से ही करूंगा, चाहे मुझे घर से भागकर कोर्ट मैरिज ही क्यों ना करनी पड़े। आरव गुस्से में वहां से चला जाता है। भाई साहब, घर में तो फुल बिग बॉस वाला कलेश चालू हो गया। पता नहीं क्या होगा अब। कुछ दिनों के बाद घर के हॉल में सब बैठकर चाय पी रहे थे। तभी आरव दीपिका के साथ वहां आ जाता है। दोनों ने शादी कर ली थी। ये क्या करके आ गया है तू आरव? तभी वहां घर पर बुआ सुजाता जी भी आ जाती हैं और कुछ पड़ोसने भी वहां आ जाती हैं। हे भगवान, मैं तो 4 धाम की यात्रा करके पुण्य कमाने गई थी, यहाँ तो मेरे भतीजे ने ही पाप कर दिया। ये तूने क्या कर दिया आरव? और सुजाता जी, आपके भतीजे ने तो अपने से बड़ी लड़की से शादी कर ली। हाँ भैया, देखो तो बेचारी कामिनी जी की तो नाक ही कट गई। ये लड़की तो आरव से लंबी भी है। अरे शर्म आनी चाहिए इस लड़की को कि छोटी लड़की को फंसा लिया।
जी जी, मैंने तो इससे पहले ही मना किया था, पर ये माना ही नहीं। मेरी बेइज्जती करवा दी इसने बहुत। ए लड़के, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपने से 3 साल छोटे लड़के से शादी करते हुए? अरे अपनी उम्र तो देख लेती। क्या जादू कर दिया तूने मेरे सीधे साधे भतीजे पर? बस बहुत हो गया। दीदी आप लोग पागल हो गए हैं क्या? घर में नई बहू आई है, ये तो खुशहाली का टाइम है भाई, और आप सब मिलकर यहाँ मनहूसियत फैला रहे हैं। अब जो हुआ सो हुआ। आरव मेरा बेटा है और ये मेरी बहू है। मैं इस शादी को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। और कामिनी, तू भी कान खोल के सुन ले, ये घर जितना तेरा है उतना मेरा भी है। मेरी बहू को आज के बाद कोई एक शब्द भी उल्टा नहीं बोलेगा। हे शंभू, अब तो भाई भी बदल गया। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ। जब तुम्हारे घर का ये महाभारत शांत हो जाए तब बुलाना मुझे। सुजाता जी वहां से चली जाती हैं। रात का समय हो जाता है। आरव और दीपिका साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। आरव, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे ठीक होगा। मैं इस घर में फिट हो भी पाऊंगी या नहीं। हे रिलैक्स दीपिका, तुम बिना बात के ओवरथिंक कर रही हो। डैड और निधि तो हमारे फुल सपोर्ट में है ना। बस हमें मॉम को मनाना है। तुम सही कह रहे हो आरव। मैं कल सुबह से ही ऐसा कुछ करूंगी कि मॉम को मुझ में कोई कमी ना दिखे। तुम देखना, सब लोग मुझसे खुश होंगे। अगली सुबह दीपिका जल्दी उठती है और घर की साफ सफाई करती है और सबके लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाती है। अरे वाह दीपिका, पोहा तो एकदम बढ़िया बना बेटा, मजा आ गया। कसम से भाभी, नाश्ते में तो मजा आ गया। मॉम, आप भी खाकर देखो ना, बहुत अच्छा बना है। मुझे नहीं खाना ये सब। मॉम, मैंने बहुत कम ऑयल यूज किया है, ये हेल्दी है। आप एक बार प्लीज मुझे ज्ञान मत दो। जो तुमसे उम्र में छोटे हैं ना, उन्हें सिखाओ ये सब। मुझे भूख नहीं है। कामिनी जी गुस्से में वहां से चली जाती हैं। दोपहर हो जाती है। दीपिका की मुंह दिखाई की रस्में चल रही थीं। जो भी कहो कामिनी, तेरी बहू के चेहरे पर एक गजब का ग्लो है। बहुत सुंदर लग रही है ये। कामिनी, हमने सुना है ये तेरे आरव से 3 साल बड़ी है। अरे जब मेरे हस्बैंड मुझसे 4 साल बड़े हैं तब तो किसी को दिक्कत नहीं होती, पर जब लड़की बड़ी हो तो सबको टेंशन हो जाती है। अरे बहन जी, मुझे तो खुद शर्म आ रही है इसे अपनी बहू कहते हुए। पता नहीं क्या देखकर मेरे बेटे ने इससे शादी कर ली। ये सब बातें सुनकर दीपिका को बहुत हर्ट होता है। भाभी, आप इन आंटियों की गॉसिप पर ध्यान मत दो। ये लोग तो ऐश्वर्या राय को भी ताने मार देती हैं। आप बस चिल करो, मॉम का गुस्सा भी थोड़ी दिन में शांत हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद दीपिका बाजार गई हुई थी। लौटते समय सभी पड़ोसने उसे रोक लेती हैं। अरे नहीं बहू, सब ठीक तो चल रहा है ना घर में? तुम्हारी सास तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोलती है। बस एकदम बढ़िया आंटी जी। और मॉम तो बस थोड़ा परेशान है। आखिर बेटी की शादी हुई है, वो दिल की बहुत अच्छी है। अरे वाह, ये तो कितनी संस्कारी और सुलझी हुई लड़की है। हमारी बहुएं तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती। ये लड़की उस घर में जरूर खुशहाली लाएगी। अगले दिन सब हॉल में बैठे थे, तभी अशोक जी खुश होकर वहाँ आते हैं। कामिनी, आरव, हमारी वो जो गांव वाली पुश्तैनी जमीन का केस चल रहा था ना सालों से, हम वो केस जीत गए हैं। और जिस एग्जाम में मैं 2 साल से फेल हो रही थी, वो एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया इस साल। क्या बात है, आज तो घर में छप्पर फाड़ के खुशियां आ रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब से हमारी ये नई बहू घर में आई है ना, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अगले दिन सुजाता जी घर आती हैं। सब बैठे हुए थे। अरे कामिनी, मैंने तो सुना कि तूने वो जमीन का केस जीत लिया और निधि भी पास हो गई। और कल ही तो आरव बता रहा था कि उसे ऑफिस में प्रमोशन मिल गया है। भाई मैं तो कहती हूँ ये सब इसी की वजह से हो रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये उम्र में थोड़ी बड़ी है, आरव से लंबी भी है, लेकिन लड़की में बात तो है। इसके कदम पड़ते ही घर में खुशहाली आ गई। अरे जीजी, आप भी क्या बातें कर रही हैं? ये सब तो बस एक इत्तेफाक है। मेरी निधि ने मेहनत की, मेरे पति ने वकील अच्छा किया था, इसमें इसका क्या लेना देना? ये तो बस फालतू का क्रेडिट ले रही है। और तू तो रहने दे, तेरी आंखों पर तो घमंड का चश्मा पड़ा है। शाम का समय हो जाता है। कामिनी की थोड़ी तबीयत खराब थी। दीपिका वहाँ दवाई और खाना लेकर आती है। मॉम, आप थोड़ा सूप पी लीजिए, फिर ये मेडिसिन ले लेना, आराम मिलेगा। बंद कर अपना ये आदर्श बहू वाला ड्रामा, मुझे सब पता है। मॉम, मैंने किया क्या है? तू सोच रही है कि ये सब सेवा करके तू मुझे इम्प्रेस कर लेगी और मैं भी और औरतों की तरह बोलने लगूंगी कि अरे मेरी बहू तो खुशहाली लेकर आई है। कान खोल कर सुन ले, मेरे लिए खुशहाली तब आएगी जब मैं अपने छोटे बेटे समर के लिए अपनी पसंद की बहू लाऊंगी। अब जा यहाँ से। दीपिका दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कामिनी जी अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही थी।
अरे कामिनी सुना है, तेरी जो नई बहू है ना वो आरब से उम्र में बड़ी है और हाइट में भी लंबी है। बस बहुत हो गया। अरे मेरा बड़ा बेटा बेवकूफ था जो उस लड़की को ले आया, पर अब देखना मैं अपने छोटे बेटे समर की शादी ऐसी लड़की से करवाऊंगी जो तुम सबकी आंखें चौंधिया देगी। अरे कामिनी तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? तू कहीं और लड़की क्यों ढूंढ रही है? मेरी बेटी अवनी को देख लेना, एकदम संस्कारी और घर के सारे काम जानती है। ये देख। ओ माय गॉड कांता, तेरी अवनी तो बिल्कुल हीरोइन जैसी लग रही है। मुझे तो अपने समर के लिए बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए थी। बस डन, मैं आज तेरे घर आ रही हूँ उसे देखने। अगर मुझे पसंद आ गई तो हम दोनों सहेलियों से सीधा समधन बन जाएंगे। कामिनी जी समर को अवनी के बारे में सब कुछ बताती हैं। मॉम आर यू सीरियस? मेरी उम्र ही क्या है अभी? मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी। मेरा फोकस मेरे करियर पर है। अच्छा, तो तू भी अपने उस बड़े भाई आरव की तरह किसी बड़ी उम्र की लड़की से लव मैरिज करेगा क्या? आरव ने तो मेरी नाक कटवा ही दी है मोहल्ले में। अब तू एक काम कर, तू मेरा गला ही कटवा दे, करवा दे मेरी भयंकर बेइज्जती। मॉम आप बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं? मैंने ऐसा कब कहा? देख समर, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी। मैं अभी कांता के घर जा रही हूँ अवनी को देखने। अगर मुझे लड़की पसंद आ गई तो तेरी शादी उसी से होगी। कामिनी जी वहाँ से चली जाती हैं और सीधे कांता के घर पहुँचती हैं। कांता की बेटी अवनी उनके लिए जूस लेकर आती है। नमस्ते आंटी जी, प्लीज जूस लीजिए ना। अरे वाह कांता, तेरी बेटी तो सच में बहुत प्यारी है। कामिनी देख, मेरी बेटी संस्कारी तो है पर थोड़ी सी मॉडर्न भी है। अरे आजकल के जमाने में थोड़ी मॉडर्न तो होनी ही चाहिए लड़की। मेरी वो बड़ी बहू दीपिका तो एकदम ही बेकार है। मुझे तो बस एक ऐसी परफेक्ट बहू चाहिए थी जो मेरे घर में खुशहाली लाए, और अवनी में मुझे वो बात दिख रही है। तो कांता, आज से तेरी बेटी मेरी बहू। मैंने रिश्ता पक्का कर दिया। कामिनी जी थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद अवनी अपने कमरे में जाती है और सूट उतारकर शॉर्ट ड्रेस पहन लेती है। हे बेब्स, कामनी आंटी आई थी, एकदम फिदा हो गई मेरी सती सावित्री वाले लोग। उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनका पाला किससे पड़ा है। शादी के बाद तो मेरी लाइफ सेट है, फुल पैसा फुल आजादी। चलो आज रात इस रिश्ता पक्का होने की खुशी में पार्टी करते हैं। रात को अवनी नाइट क्लब जाती है और खूब सारी ड्रिंक करती है और बहुत ही मौज मस्ती करती है। कुछ दिनों के बाद समर और अवनी की शादी हो जाती है। अवनी का गृह प्रवेश हो रहा था। अरे बाप रे, ये कैसा लहंगा पहना है नई बहू ने? शादी है या कोई फैशन शो? सही कह रही है, इससे अच्छी तो वो बड़ी बहू दीपिका है। बड़ी उम्र में बड़ी है पर जब से आई है इस घर में खुशहाली ही खुशहाली है। और इसे देखो, गृह प्रवेश में ऐसे छोटे कपड़े, शर्म ही नहीं है। अरे तुम लोगों का मुंह कभी बंद नहीं होता क्या? तुमको मेरी बहू पर कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी स्टेटस वाली बहू है, ये आजकल का ट्रेंडी फैशन है। तुम लोगों को तो बस वो गंवार टाइप की औरतें ही पसंद आती है। अवनी स्माइल करते हुए गृह प्रवेश करती है। अगली सुबह अवनी पहली रसोई बनाने के लिए किचन में जाती है। शिट, ये हलवा कैसे बनता है? सब जल गया। अगर मॉम जी ने देख लिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तभी दीपिका किचन में आती है। अवनी रिलैक्स, टेंशन मत लो। तुमसे नहीं हो रहा ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब बना देती हूँ। दीपिका जल्दी से हलवा तैयार करती है और अवनी उसे सबको सर्व कर देती है। वाह क्या हलवा है, मजा आ गया। थैंक यू मॉम जी, मैंने सुबह 5 बजे उठकर अपने हाथों से बहुत प्यार से बनाया है ये सब। अवनी, लेकिन ये खाना तो मैंने। ओ गॉड, देखिए ना जेठानी जी को, ये तो सरेआम झूठ बोल रही है। खाना मैंने बनाया है और ये मेरा क्रेडिट छीनने की कोशिश कर रही है ताकि आपकी नजरों में अच्छी बन सके। शेम ऑन यू दीपिका, अब अपने कमरे में जा यहाँ से। दीपिका दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अवनी की मुँह दिखाई की रस्म होती है जिसमें वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर आती है। अरे राम, ये कैसी मुँह दिखाई है? कामिनी की बड़ी बहू दीपिका तो साड़ी में एकदम अप्सरा लग रही थी और ये तो नाइट क्लब वाली लग रही है। बेटा आज तो मुंह दिखाई थी, थोड़ा साड़ी वाड़ी पहन लेती। ये क्या उर्फी जावेद वाले कपड़े पहन कर आ गई? एक्सक्यूज मी आंटी, माई लाइफ माई रूल्स। मैं क्या पहनती हूँ ये मेरी चॉइस है। आप लोग ये गिफ्ट देने आए हैं वो दीजिए और अपने काम से काम रखिए। मुझे फ्री की एडवाइस मत दीजिए। अरे वाह, मेरी बहू तो एकदम शेरनी है। मैंने एकदम सही लड़की चुनी है। रात का समय हो जाता है। समर बेड पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी अवनी वहाँ आती है। ए तोड़ वहां से। ए तू क्या? हाँ, ये कैसे बात कर रही हो तुम? मैं क्यों उठूं? देख समर, मुझे सोते टाइम मेरी पूरी स्पेस चाहिए। मुझे पूरे बेड पर अकेले फैलकर सोने की आदत है। तू अपने ये लैपटॉप उठा और वहाँ कोने में जाकर बैठ जा। डिस्टर्ब मत कर मुझे। भाई साहब, ये कैसी लड़की है? मुझसे तू तड़ा करके बात कर रही है। अरे पति हूँ मैं इसका या कोई कॉलेज का जूनियर?
ये तो बहुत ही बेकार बिहेव कर रही है। उधर आरव अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी दीपिका कॉफी लेकर वहाँ आती है। लो तुम्हारी ब्लैक कॉफी, और बताओ ये तुम्हारा काम कब तक खत्म होगा? कोई हेल्प चाहिए क्या? मैं कर दूं कुछ काम क्या? यार दीपिका, तुम बस ये बोल देती हो ना कि मैं हेल्प कर दूं, मेरी तो ऐसे ही आधी थकान दूर हो जाती है। तुम ना फालतू में जाग रही हो, जाकर सो जाओ। ऐसे कैसे सो जाऊं? जब तक तुम जाग रहे हो मैं कैसे सो सकती हूँ? मैं यहीं बैठकर बुक पढ़ लेती हूँ। तुम सच में बहुत स्वीट हो यार। अगले दिन कामिनी जी अवनी के साथ बैंक जाती हैं और दुखी होकर लौटती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो सिर चकरा रहा है। अरे मॉम जी, लोन ही तो रिजेक्ट हुआ है, कोई दुनिया थोड़ी खत्म हो गई है, किसी और बैंक में अप्लाई कर देंगे। अरे तुझे क्या पता, उस लोन के पैसों से ही तो मुझे निधि की फीस भरनी थी। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूंगी? तभी समर दुखी होकर वहाँ आता है। ए, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? अब मैं कभी ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। कंपनी लॉस में चली गई है। आज सुबह ही बॉस ने हम 50 लोगों को एक साथ फायर कर दिया। मेरी जॉब चली गई है। क्या जॉब चली गई? अरे राम रे, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? एक साथ दो मनहूसियत, भारी खबरें, मेरा लोन भी कैंसिल हो गया और तेरे हाथ से नौकरी भी निकल गई। अब इस घर का खर्च कैसे चलेगा? शाम हो जाती है। कामिनी जी हॉल में परेशान बैठी थी, तभी सुजाता भी वहाँ आ जाती है। अरे बाप रे, देखो देखो, नई बहू तो एकदम महारानी की तरह सोफे पर पैर पसार के बैठी है। तभी दीपिका वहाँ आती है, सुजाता जी के पैर छूती है। नमस्ते बुआ जी। खुश रह बेटा। हेलो बुआ जी। अरे कामिनी, तेरी स्टेटस वाली बहू बड़ों के पैर भी नहीं छूती क्या? अरे जीजी आप भी ना, आजकल मॉडर्न जमाना है, ये पैर वार छूना तो पुराना हो गया है। मॉम जी मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अवनी वहाँ से चली जाती है। हाँ हाँ, बचा ले अपनी बहू को। पर कामिनी, मैंने जो सुना है क्या वो सच है? तेरा लोन रिजेक्ट हो गया, समर की नौकरी चली गई और सुना है अशोक भाई साहब को भी बिजनेस में घाटा हो रहा है। हाँ जीजी, बस थोड़ा टाइम खराब चल रहा है। अरे टाइम खराब नहीं चल रहा कामिनी, तेरी पसंद खराब निकली है। अरे याद कर, जब तेरी वो बड़ी बहू दीपिका इस घर में आई थी तो कैसे सारे अटके हुए काम बन गए थे। वो खुशहाली लेकर आई थी, और ये तेरी छोटी बहू जब से इस महारानी ने घर में कदम रखा है, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव ही हो रहा है। ये पक्का कोई मनहूसियत लेकर आई है अपने साथ। बस जीजी बहुत हो गया, आप जब भी आते हैं आग ही लगाती हैं। और आप उस बड़ी वाली को इतना सिर पर क्यों चढ़ा रही हैं? अरे वो दिन में 12 बजे के बाद दोपहर 3-4 बजे तक अपना कमरा अंदर से बंद करके रखती है, पता नहीं क्या गुल खिलाती है अंदर। मॉम, आप भाभी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? हो सकता है वो अंदर कुछ काम करती हो। तो चुप कर, तू तो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बन गई है ना। ठीक है भाई, सच हमेशा कड़वा ही लगता है, पर देख लेना कामिनी, एक दिन तुझे अपनी इसी पसंद पर रोना पड़ेगा। सुजाता जी वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन दोपहर को कामिनी जी अकेली बैठी थी, तभी अवनी वहाँ आती है। मॉम जी, आपने कल बुआ जी को बिल्कुल सही जवाब दिया। ये जेठानी जी तो मुझे बहुत अजीब लगती हैं। क्या मतलब है तेरा? मतलब दाल में कुछ काला है। अरे मॉम जी, 12 बजे के बाद कोई अपना कमरा क्यों बंद करेगा? मुझे तो लगता है कि जेठानी जी का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। पक्का वो फोन पर किसी से चैटिंग करती होंगी। हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे धक्के मार कर इस घर से निकाल दूंगी। उसी दिन शाम का समय था। दीपिका फोन पर बात कर रही थी। हाँ भैया, देखिए आज मेरी ननद निधि का बर्थडे है। मैं शाम को मॉम डैड और सबको लेकर मंदिर जा रही हूँ। आप 6 बजे घर आ जाइएगा और पूरा हॉल बलून और लाइट से सजा दीजिएगा। और हाँ, वो चॉकलेट केक भी ले आइएगा। अवनी ये सब सुन लेती है। अच्छा, तो आज जेठानी जी बेस्ट भाभी का अवार्ड लेना चाहती हैं। सॉरी, पर ये अवार्ड तो अब मुझे मिलेगा। शाम को दीपिका पूरे परिवार को लेकर मंदिर जाती है। अवनी बहाना बनाकर घर पर ही रुक जाती है। जब पूरा घर आता है तो घर पूरा सजा हुआ था। ओह माय गॉड, ये सब किसने किया? ये तो बहुत अमेजिंग है। सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे निधि। अरे मुझे पता था आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं कैसे भूल सकती हूँ, इसलिए मैं मंदिर नहीं गई। मैंने तुम्हारे लिए ये सब प्लान किया। देखा अशोक जी, मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है। और वो बड़ी वाली देखो, उसे तो अपनी ननद का बर्थडे तक याद नहीं था। मॉम, ये सच नहीं है, ये सब मैंने किया था। अपनी झूठ बोल रही है। ओह गॉड जेठानी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने इतनी मेहनत की और आप मेरा क्रेडिट ले रही हैं। भाभी, मुझे पता है कि ये सब आपने ही किया है, पर प्लीज अभी आप कुछ मत बोलिए। मॉम फिर से तमाशा करेंगी। मैं आपके साथ हूँ। छोड़ो बेटा, हमें पता है कि ये सब तुम्हारी ही मेहनत है, उसे खुश होने दो। अगले दिन दीपिका और निधि एक साथ बैठकर कुछ बात कर रही थीं। भाभी, मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। हाँ बाबा, बोलो क्या बात है?
भाभी, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। लड़का बहुत अच्छा है, बस एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो अदर कास्ट का है, इसलिए मॉम तैयार नहीं होंगी। निधि, तुम टेंशन मत लो। अगर लड़का अच्छा है तो मैं डैड से बात करूंगी, मॉम को भी समझाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा पर। अवनी ये सब सुन लेती है और वो जल्दी से कामिनी जी के पास पहुंचती है। मॉम जी, गजब हो गया। अरे मैं तो सुनकर ही डर गई। क्या हुआ अपनी? मॉम जी, वो जो जेठानी जी है ना, वो ननन जी को भड़का रही है। वो कह रही थी कि तू अपने उस अदर कास्ट वाले बॉयफ्रेंड से भागकर शादी कर ले, मैं तेरी हेल्प करूंगी। मॉम तो कभी नहीं मानेंगी। क्या? उस डायन की ये हिम्मत? मैं अब उसे छोड़ूंगी नहीं। कामिनी जी निधि और दीपिका के पास जाती हैं। तू क्या चाहती है दीपिका? मेरे बड़े बेटे को तो तूने फंसा ही लिया, अब मेरी बेटी का भी घर बसाने से पहले उजाड़ना चाहती है। तू उसे अपने जैसा बनाना चाहती है। मामा, भाभी पर क्यों चिल्ला रही है? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं ही उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी। और ये छोटी भाभी, ये बहुत ही बेकार और चुगलखोर है। इन्होंने पूरी बात सुनी ही नहीं और आकर आपको भड़का दिया। मॉम जी देखिए ना, ये दोनों मिलकर मुझे ही झूठा साबित कर रही है। तो चुप कर। और दीपिका, आज के बाद तू मेरी बेटी से दूर रहना। अगले दिन शनिवार को अवनी तैयार होकर कहीं जा रही। मॉम जी, मैं जरा मंदिर जा रही हूँ। जेठानी जी की वजह से घर में जो ये मनहूसियत आई है ना, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सब ठीक हो जाए और घर में शांति रहे। जीते रहो बेटा, तू ही तो मेरे घर की असली लक्ष्मी है। अवनी मंदिर नहीं जाती, बल्कि वो अपनी सहेली के घर जाती है और दिन भर वहीं रुकती है और रात को पार्टी करके घर लौटती है। अरे अपनी, तो इतना लेट कैसे हो गई? मॉम जी, वो मैं ना मंदिर में ही रुक गई थी। वहाँ रात भर माता का जागरण चल रहा था, इसलिए मैं लेट हो गई। अरे वाह, मेरी बहू तो एकदम देवी का रूप है। कुछ दिनों के बाद आरव और दीपिका की एनिवर्सरी थी। दोनों तैयार होकर हॉल में आते हैं। अपनी, मैं और आरव डिनर के लिए होटल जा रहे हैं, तुम भी चलो ना हमारे साथ। नो थैंक्स जेठानी जी, मैं तो मंदिर जा रही हूँ। ये दोनों जिस होटल में गए थे उसी के सामने एक नाइट क्लब था। दीपिका नाइट क्लब के बाहर अवनी को शॉर्ट ड्रेस में देख लेती है। ये अवनी है, इसने तो कहा था कि ये मंदिर गई है और ये तो नाइट क्लब आई है, मतलब इसने झूठ बोला था। कुछ समय बीत जाता है। दीपिका आरव घर आ जाते हैं। दीपिका कामिनी जी को अवनी के बारे में सब कुछ बताती है। तू पागल हो गई है दीपिका, मेरी अवनी तो मंदिर गई थी, तो उस पर ऐसे घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती है? ओ मॉम जी, ये सच में पागल हो गई है। देखिए मॉम जी, ये खुद उस नाइट क्लब के बाहर खड़ी थी, मेरे पास तो फोटो भी है। ये तो फेक फोटो है मॉम, ये मैंने नहीं, ये इसने एआई से बनवाई है। मैं तो आरव के साथ होटल में थी। चुप कर, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी। तू खुद क्लब जाती है और मेरी सीधी सादी अवनी को फंसा रही है। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी घटिया हरकतें करते हुए? जा अपने कमरे में। दीपिका बहुत दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ महीनों के बाद का सीन। दीपिका बहुत ही खुश होकर हॉल में आती है। मॉम, डैड, एक खुशखबरी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? अरे वाह, मेरे घर में छोटा बच्चा आने वाला है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। कामिनी जी अभी सब कुछ भूल जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। कामिनी जी थोड़ी देर बाद अवनी के कमरे में जाती हैं। अवनी बेटा, दीपिका तो गुड न्यूज दे रही है। तू भी कब मुझे दादी बना रही है? व्हाट मॉम जी, आर यू क्रेजी? मैं भी कोई बच्चा नहीं करने वाली। मुझे अपना फिगर नहीं बिगाड़ना है। प्रेगनेंसी के बाद बॉडी एकदम खराब हो जाती है। ये तू क्या कह रही है बेटा? ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। दीपिका को एक बहुत ही प्यारा बेबी हो गया था। सभी बहुत खुश थे। देख कामिनी, मैंने कहा था ना कि तेरी ये बड़ी बहू भले उम्र में बड़ी है, पर यही इस घर में असली खुशहाली लाएगी। अरे जीजी, मेरी अवनी भी अच्छी है। रात का समय हो जाता है। अपने कमरे में आरव और दीपिका अपने बच्चे को खिला रहे थे। कामिनी जी दूर से उन्हें देख रही थी। चलो, आज तो घर का माहौल बहुत अच्छा है। मैं जरा अवनी और समर को भी देख कर आऊँ। बेचारों ने डिनर भी नहीं किया अभी तक। कामिनी जी समर के कमरे की तरफ जाती हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। वो दरवाजा खटखटाती हैं, पर कोई दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो खिड़की से अंदर झांकती हैं। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती हैं। कमरे में अवनी और समर दोनों जमीन पर लेटे हुए थे। उनके आसपास महंगी शराब की बोतलें फैली हुई थीं। बीच में ताश के पत्ते और पैसे बिखरे पड़े थे। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? कामिनी जी गुस्से में जोर से दरवाजा खटखटाती हैं। समर, दरवाजा खोल। अवनी हड़बड़ाकर उठती है और वो जल्दी से दरवाजा खोलती है। ये सब क्या है अपनी? मेरी संस्कारी बहू अपने पति के साथ बैठकर जुआ खेल रही है और शराब पी रही है। मॉम जी, आप गलत समझ रही हैं। मतलब?
मॉम जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपका समर इतना बिगड़ा हुआ है। ये रोज रात को बाहर जाकर ड्रिंक करता है। आज मैंने इसे बाहर जाने से रोका तो ये घर में ही बोतलें ले आया। मैं तो बस इसे रोक रही थी और रो रो कर सो गई थी, और ये तो मुझे जबरदस्ती खुद ड्रिंक करवाता है। मॉम ये झूठ बोल रही है। इसी ने मुझे ड्रिंक करना सिखाया है। ये रोज क्लब। तो चुप कर नशेड़ी, अपने बीवी पर इल्जाम लगाता है। मेरी अवनी तो बेचारी इसे सुधारने की कोशिश कर रही है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी समर। कामिनी जी गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह का समय था। सभी घर वाले एक साथ बैठे हुए थे। देखो भाई, मैंने मन्नत मानी थी कि जब भी मेरे घर में पोता होगा तो हम सब मिलकर एक हफ्ते के लिए 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। कल रात की ट्रेन है हमारी, सब पैकिंग कर लो। ओ मॉम जी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। क्यों बेटा, क्या हुआ? डैड जी, मुझे ना बहुत तेज फूड पॉइजनिंग हो गई है, इसलिए मैं नहीं जा रही और समर भी नहीं जा रहा। हम दोनों यही रुकते हैं। अरे हाँ हाँ, अब नहीं बीमार है, तुम दोनों घर पर ही रुको। सभी परिवार वाले अपने कमरों में चले जाते हैं। देखा मेरा दिमाग, कल ये बुड्ढे बुढ़िया निकलेंगे और कल रात हम इस घर में सबसे धांसू हाउस पार्टी करेंगे। बहुत मजा आएगा। रात को सभी घर वाले चले जाते हैं। घर वालों के जाने के बाद अवनी और समर अपने दोस्तों को घर बुलाते हैं और उनके साथ पार्टी करते हैं। अवनी और समर ज्यादा पी लेते हैं और इसी बात का फायदा उनके दोस्त उठाते हैं। समर के दोस्त अवनी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और अवनी की दोस्त घर में चोरी करने लगती है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दूर रहो मुझसे, दूर रहो। उधर स्टेशन पर सभी घर वाले खड़े हुए थे। मॉम डैड, आगे पटरी पर कोई एक्सीडेंट हो गया है शायद, इसीलिए ये ट्रेन कैंसिल हो गई है। हमें फिलहाल वापस घर जाना पड़ेगा। सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। घर का नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, ये मेरे घर को क्या बना दिया। दीपिका की नजर तुरंत अवनी पर पड़ती है, जिसके साथ कुछ लड़के बदतमीजी कर रहे थे। छोड़ो उसे। दीपिका अपना बच्चा आरव को पकड़ाती है और वो जल्दी से एक डंडा उठाती है और लड़कों को पीटना शुरू कर देती है। वहीं निधि अवनी की सहेलियों को पकड़ती है जो कि चोरी कर रही थी। मेरे घर की औरत पर हाथ डालता है। आरव, पुलिस को फोन करो जल्दी। कुछ देर के बाद पुलिस वहां आ जाती है और समर के दोस्त और अवनी की सहेलियों को अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर के बाद दीपिका समर और अवनी को नींबू पानी पिलाती है, जिससे वो ठीक हो जाते हैं। जेठानी जी, आज आपने मेरी इज्जत बचा ली, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैं झूठ बोल रही थी। मुझे जुए की और शराब की लत है। मुझ पर 20 लाख का कर्ज है। और मॉम, इसने मुझे भी अपने साथ इस दलदल में फंसा लिया। अब ने तूने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। मैं अभी तेरी उस झूठी माँ को बुलाती हूँ। कामिनी जी तुरंत कांता को फोन करके बुलाती हैं। कांता घर आती है। मुझे माफ कर दे कामिनी, मेरी बेटी पर जुए वालों का बहुत कर्जा था। वो इसे जान से मारने वाले थे, इसलिए मैंने धोखे से इसकी शादी तेरे बेटे से करवा दी। हे भगवान, मैंने स्टेटस और पसंद के घमंड में अपने ही बेटे की जिंदगी नरक बना दी। मैं कितनी अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। तू उम्र में बड़ी है पर अकल और संस्कार में मुझसे भी बहुत बड़ी है। तू सच में इस घर की खुशहाली है। मॉम, आप रोइए मत, घर के बड़ों से भी गलती हो जाती है। मैं इस अवनी को अभी धक्के मारकर बाहर निकालता हूँ। नहीं डैड, कोई कहीं नहीं जाएगा। अवनी रास्ता भटक गई है पर हम इसे सुधारेंगे। मैं गारंटी लेती हूँ डैड। मैं अवनी और समर दोनों को इस नशे की लत से बाहर निकालूंगी। हम इसे एक आखिरी मौका देंगे। समर और अवनी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों दीपिका से माफी मांगते हैं। कुछ दिनों के बाद घर में सब खुशनुमा हो जाता है।